माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी एवरीवन? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल वेसल। और मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। तो गाइस, आपकी आत्मा चुपके से कुछ कहना चाहती है, शायद आप सुन नहीं पा रही। आज रीडिंग का यही टॉपिक है। तो कुछ ऐसे भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं मटेरियल लाइफ में या अपने काम रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तो अपनी सोल की वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं कि उसकी अंदर की जो आवाज़ है वो क्या कहना चाहती है। दैट मीन्स आपके सोल के अंदर की आवाज़ क्या कहना चाहती है, चुपके से आपकी सोल आपसे क्या बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो आप सुन नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, इनके लिए मैसेज दीजिए। मेरे गाइड एंजल्स, माँ काली, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की सोल उनसे क्या कहना चाहती है जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स सुन नहीं पा रहे। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, इनकी सोल क्या कहना चाहती है, चुपके से क्या बताना चाहती है जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स सुन नहीं पा रहे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट हो वही रखिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। आपकी सोल आपकी सक्सेस के बारे में बताना चाहती है कुछ। आपकी सोल अगर आपके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहती है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपकी सोल को पता है, कारण क्या है। तो चुपके से आपकी सोल कहना चाहती है कि आपको थोड़ा मैच्योर बनने की ज़रूरत है। जो भी मेल फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। आपने मैच्योर होकर सोच समझकर डिसीजन नहीं लिए हैं, तो कहीं कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, आपका फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था, जिससे चीज़ें खराब हो गई हैं। परेशानियों के बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे क्लाउड्स हैं जिन्हें आप काटने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये परेशानियों के बादल आए क्यों और ऐसा क्या हुआ है? यहाँ पर आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर भी ना परेशान लग रहे हैं, पीड़ित लग रहे हैं, और आपको फिर भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपको कुछ बताना चाहते हैं चुपके से, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे कि ये जो परेशानियों के क्लाउड्स आ गए हैं वो आपकी ही गलती है। आपने कुछ ऐसा कर दिया बिना सोचे समझे जो आपके लिए सही नहीं था। यहाँ आप ही नहीं, आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी परेशान हैं। दिक्कतें आपको ही नहीं हैं, इनको भी हैं। अब क्यों है? आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी सक्सेस की ओर। यहाँ पर लेकिन किसी को तो प्रॉब्लम हुई जो नहीं चाहता था कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ये सेलिब्रेशन उन लोगों का हो सकता है जो नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में सही से आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर एक टीम नज़र आ रही है। ये आपके शत्रुओं की टीम हो सकती है जो आपके लिए गलत चीज़ें करती है, स्पेल वर्क करती है, ब्लैक मैजिक करती है, ठीक है।
मिलकर इनकी ना प्लानिंग चलती रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं आपके लिए, एक से ज़्यादा हैं आपके जो शत्रु हैं। तो इन्होंने आपके सक्सेस को रोका, खुद सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप परेशान हैं। आपके एक डिसीजन ने आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी। यही आपकी सोल आपको बताना चाहती है चुपके से कि आप जो सक्सेस पाना चाहते थे और जिसकी तरफ बढ़ने का प्रयास आप कर भी रहे थे, ये दोनों कार्ड आप देखिए। जो सक्सेस आप पाना चाहते थे ना, उस सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन चीज़ें बीच में ही रुक गई हैं। ब्लॉकेज आ गया है, यहाँ पर रुकावट आ गई है। चाहे फाइनेंशियली पैसों की कमी आ गई तो आपका बिजनेस नहीं हो पाया जो आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, या फिर आप बिजनेस में एंट्री कर चुके थे लेकिन वहाँ पर चीज़ें रुक गई हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पैसों से रिलेटेड भी है, और इसी का सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं आपके शत्रु, ये फीमेल। ठीक है, अब इनको अच्छा लग रहा है कि आपने जो गलती कर ली है अब उसका फल तो आपको मिलेगा ही, और ये उसको इंजॉय कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है। ब्लॉकेज आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज दी गई है जिससे कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। इस टाइम पर आपका दिमाग भी जैसे चलना बंद हो गया है, आप सोच समझ ही नहीं पा रहे कि आपने तो सब कुछ अच्छे से स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये नई नई अड़चनें आ क्यों रही हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रही हैं। इसीलिए आपकी सोल चुपके से आपको बताना चाहती है कि ये जो परेशानियां आ रही हैं, नई नई अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, आप रुक गए हो, आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं रही, तो उसका कारण क्या है? वो कारण है ब्लॉकेज आपकी तरफ भेजा गया है, नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू भी हो ही रहे होंगे, आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं आपको पेन होता होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी नहीं लग रही हैं। दैट कार्ड, इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे आपका बिजनेस, आपका करियर सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ तक कि इन्होंने ऐसे भी प्रयास किए हैं जिससे कि आप भी खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी क्या है ना, आप तो मुझे ऐसे नहीं लगते हैं कि आप रुक जाएंगे। इन्होंने जो भी किया है, आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये रुकावट क्यों है, यही आपको बताने की कोशिश कर रही है आपकी सोल, आपकी आत्मा, लेकिन आप उस सोल वॉइस को शायद सुन ही नहीं पा रहे। वो बताना चाहती है कि आप हार मत मानिए, अभी भी आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। डेथ कार्ड बता रहा है कि चाहे इन लोगों ने जो भी कुछ किया हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक आशा बाकी है। आपको होप रखना चाहिए कि चीज़ें सही हो सकती हैं, बस आपको पता तो चले कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जो कमी आ रही है, पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उसका सलूशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों आप एक पैसे से परेशान हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो उसका सलूशन भी डेफिनेटली निकल जाएगा। आपके पैसे पर इन्होंने ना बंधन करा दिया है जिससे कि आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। साथ में आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, या आपके घर में आपके डियर वन हैं उनको हो रहे हैं हेल्थ इशू। ठीक है, अचानक से हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं किसी न किसी को। मुझे लगता है किसी का तो ऐसा भी हाल है जो बैसाखी पे चलने वाला है, मतलब पैरों से बहुत ज़्यादा लाचार हो गया है। ऐसी हालत भी किसी की कर दी गई है। आप हैं या आपके क्लोज वन हैं, जो भी आपके हितैषी हैं। इतनी कठिनाइयों भरा जीवन आपको क्यों उठाना पड़ रहा है? पैसा आपका लॉक कर दिया गया है, बंधन लगा हुआ है पैसे में। अब इस दरवाजे के अंदर आपका पैसा है, वो बाहर कैसे आए? इसको आपको खोलना पड़ेगा।
सलूशन आपको बताया जा रहा है। आपकी सोल आपको बता रही है कि आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपकी संपन्नता को देखकर आप अच्छे खासे जीवन में आगे बढ़ रहे थे बहुत तेज़ी से अपने काम करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो यही इन लोगों को मंजूर नहीं था। आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, इसीलिए इन्होंने ऐसा ब्लॉकेज पैदा किया, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, बंधन लगाया है कि आप बीच रास्ते में ही रुक जाएं और आपका ये पर्पस भी पूरा ना हो जो आपने बिजनेस का देखा है, जो भी करियर आपने अपनाया है। तो संपन्न होने की बजाय यहाँ पर चीज़ें खराब हो गई हैं, क्योंकि जो संपन्नता आप चाहते थे, आपने तो ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया था कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, संपन्न हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इनको आपकी पोजीशन से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये देख रहे थे जो आपके शत्रु हैं कि अगर आप इस मंजिल तक पहुंच गए, आप अपने करियर को सही से कर पाए, तो आपको ये पोजीशन ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसीलिए आपको बीच में ही रोक दिया गया कि आप यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। आपकी मंजिल तो यही थी। आप जो इतनी मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस, अपने काम, करियर में, तो आपका लक्ष्य ये पोजीशन थी, लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं दिया। तो आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप क्यों नहीं सुन रहे। वो आपको बता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने अपने किसी ऐसे रिलेटिव पर भरोसा कर लिया जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, विश्वासघात किया? तो आप यहाँ अपने माइंड और अपनी सोल वॉइस के बीच में ना उलझ कर रह गए हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही मौजूद है। तो जो ये नेगेटिविटी है, ये आपको सुनने नहीं देती है आपकी सोल वॉइस को, जबकि आपकी सोल को सब पता है और वो आपको अवॉइड करना चाहती है आपके रास्ते की रुकावट के लिए। आप इतने डरे हुए, सहमे हुए, आपके अंदर जो इल्यूज़न आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? आप तो एक अच्छे खासे योद्धा थे, आपको तो कभी कोई इल्यूज़न सता ही नहीं सकता, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपकी जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन ही आपको घात कर रहे हैं और एक नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ है। आपका ऑरा इफेक्टेड हो चुका है, ठीक है, आपके ऑरा में नेगेटिविटी का आगमन हुआ है। यही बताने की कोशिश आपकी सोल आपसे कर रही है। अगर आप अवेयर हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो नेगेटिविटी जो है उसे रिमूव कराइए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में सक्सेस आती है या नहीं। मुझे लगता है आपके चक्रा भी इफेक्टेड हैं। आपके चक्रा में ना काफ़ी ब्लॉकेज हो चुके हैं, आपका हार्ड वर्क खराब कर दिया गया है। और क्या कहना चाहती है आपकी सोल आपसे, क्या बताना चाहती है चुपके से? आपकी सोल बताना चाहती है कि आपको आपके हर कदम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से भी ना कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक एक कदम आपको फूंक फूंक कर रखना है। जब हमारा पहला कदम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, चाहे वो थोड़ा धीमे ही क्यों ना हो, अगर हमारा पहला कदम बहुत अच्छा है, वन स्टेप, तो ये जो स्टेप है ना आपका, एक छोटा कदम आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, आपके करियर को बदल सकता है। तो आपका जो पहला कदम था, आपने वहाँ पर फोकस नहीं किया कि कहाँ आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपने दिखाई है डिसीजन लेने में भी, अपने काम, अपने करियर में भी। देखिए कितनी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो यहीं से चीज़ें खराब हो गई, इन लोगों की नज़र आपके ऊपर लग गई। जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, इन्होंने देख लिया कि आप तो तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहे हैं, फिर इन्होंने अपनी चाल चल दी। तो वही आपको थोड़ा समझदार बनकर रहना था, मैच्योर होना था। हर कदम आपको फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि यहाँ हर इंसान आपका शुभचिंतक नहीं है। लोग आपको देख रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, आपके काम को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको जो अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या डिसीजन और किस तरह से लेने चाहिए सोच समझकर। यहाँ आपके चारों ओर सभी लोग अच्छे नहीं हैं जो आपका भला चाहते हैं। कुछ लोग आपको फॉलो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ऊर्जा नज़र आ रही है आपके अराउंड, आपका सपोर्ट करने के लिए। आप उसको फॉलो कीजिए कि वो डिवाइन ऊर्जा आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, और आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। कुछ प्राकृतिक संकेत आपको मिल रहे होंगे, शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे। जैसे मोर दिखाई दे रहे हैं आपको, मोर की आवाज़ आपको आ रही है, रैम्बो नज़र आ रहा है, अलग अलग चीज़ें जैसे आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ डिवाइन शक्तियाँ भी आपसे कुछ ना कुछ बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। उनका तो सपोर्ट है आपके साथ में, आप होप मत छोड़िए, ठीक है। भले ही इन लोगों ने जो भी चाल चल दी है, लेकिन आगे के लिए आपके पूर्वज और यहाँ पर डिवाइन शक्तियाँ आपको ये आगाह करना चाहती है कि फिर से ऐसी गलती मत कीजिएगा इन लोगों पर भरोसा करके। अपनी सक्सेस के लिए आपको कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रखनी होंगी, सारी चीज़ें आपको किसी को बतानी नहीं है, शेयर नहीं करनी है, और हर इंसान पर आपको बिलीव भी नहीं करना है। तो यहाँ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, आप फॉलो करिए जो आपके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपको बर्बाद करने के लिए आपको फॉलो करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल पीस की भी ज़रूरत है आपको, जिससे कि ना आपको चीज़ें समझ में आए कि आपके साथ कौन सी सोर्स काम कर रही है और आप कैसे अपनी विक्ट्री तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने हार्ट को ओपन कीजिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को, देखिए कि ये जो स्पिरिचुअल सोर्स है वो आपसे कहना क्या चाहती है, आपकी सोल आपसे कहना क्या चाहती है। थोड़ा पीस में आपको जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आरके एंजल भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने गाइड एंजल को बुला सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं कि वो आपको नेगेटिव एनर्जी से, ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस समय आपको ज़रूर